हमारे चैनल से जुड़ने के लिए मोहम्मद निसार इस्लामिक 786 को सब्सक्राइब करें। अल्लाह का फरमान है वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे कौन है? बातें समेट दूं, बड़ी मुबारक गुफ्तगू इसके बाद होगी गौस पाक के शहजादे की। सच्चे कौन है? 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक, रिवर्स करता हूं, 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक जो सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। अगर दिल तक बात पहुंची तो जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आज़म। फिर से बोले। हुजूर गौसे आज़म के जिक्र को बहुत ज्यादा अहमियत न दी गई, इसलिए इख्तलाफात ज्यादा हुआ। ये जिक्र हमारे दिलों को सुकून और तमानियत कल्बी अता फरमाता है। 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक जो सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। फिर से हाथों को उठाएं, जोर से बोले। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। मेरी गुफ्तगू अल्लाह उसके रसूल की मर्जी से सैयदना शेख के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये गौसे आजम कौन है? सरकार इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद है शेख अब्दुल्ला महज, शेख मूसा सानी, और उनके बाद उनके नबीरगान में होते होते एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको शेख यहिया जाहिद जिलानी कहा जाता है। उनके बेटे का नाम है शेख अब्दुल्ला जिलानी। उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसे दुनिया शेख मूसा जंगी दोस्त कहती है। आलम जवानी में वो जीलान शहर के करीब पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी नहर है। मैंने उस नहर में वजू किया, जिस नहर से बहता हुआ सेब शेख मूसा जंगी दोस्त ने खाया। बहता हुआ सेब था, बचपन से आपको याद है ये वाकया, लेकिन मुझे बता के बातें खत्म करनी है। शेख मूसा जंगी दोस्त उस नहर से बहता हुआ सेब देखा तो उठा के खा लिया। जब सेब खा लिया तो दिल में ख्याल पैदा हुआ, ना 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 ना, ये गलत अमल है। बगैर पूछे हमने सेब खा लिया, इसके पादाश में अगर मुझे खुदा ने गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया तो मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। नहर के सिरे को पकड़ा, वापस पलटे। जब वापस पलटे तो एक बाग के करीब पहुंचे जिसकी शाखें नहर के करीब झुकी हुई थी, फल नजर आ रहे थे। आपको यकीन हो गया कि इसी बाग का फल है जिस जो नहर में बहता हुआ मैंने देखा और खा लिया। अल्लाह का डर समा गया, अल्लाह का खौफ दिल में समा गया। बुरा ना माने हम तो मूंगफली वाले के करीब जाते हैं, कितनी की है बताते बताते पूछते पूछते 2-4 मूंगफली खा लेते। ये जामुन कितने की है पूछते पूछते 2-4 जामुन खा लेते। इसकी भरपाई आप कर नहीं सकते, इतना सख्त गुनाह है ये। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था तो 2 बुजुर्गों को मैंने बातें करते हुए देखा। एक ने एक से कहा ये अल्लाह का वली इब्राहिम बिन अदम अल्लाह का वली था है नहीं, अल्लाह का वली था है नहीं। तो एक ने कहा क्यों? तो एक ने कहा कि बात यह है कल मक्के के बाजार में एक खजूरें खरीदने के लिए गया था। खजूर बेचने वाले ने अपनी मर्जी से इसके तराजू में 4 खजूरें ज्यादा रख दी। इसने इनकार नहीं किया, वो 4 ज्यादा खजूरें लेके अपने घर वापस आ गया। जैसे 4 खजूरें घर में दाखिल हुई विलायत घर से बाहर निकल गई। बैठे रहिएगा, मेरी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ ये कि आप सुने, याद करें। समझ रहे हैं? एक बुजुर्ग ने फरमाया कि जैसे वो 4 ज्यादा खजूरें इसके घर के अंदर दाखिल हुई विलायत घर से बाहर निकल गई। इतना सुना तो रोने लगे इब्राहिम बिन अदम। यमन के बल्ख शहर को त्याग दिया था, बादशाहत को ठोकरें मारी थी, अल्लाहू के नारे लगाए थे, अल्लाह की दोस्ती की सर्टिफिकेट पाई थी, विलायत दांव पे लग गई, चीखने लगे। जल्दी से आपने अपना तवाफ मुकम्मल किया, घर वापस गए, 4 खजूरें उठाई और लेकर के खजूर बेचने वाले के पास गए, खजूरें उसके दुकान पर फेंकी, वापस आ गए, फिर काबे का तवाफ शुरू किया। फिर वो दोनों बुजुर्ग आपस में बातें करने लगे। एक ने एक से कहा लग रहा है खजूरें वापस कर दी है, अल्लाह ने विलायत वापस कर दी है। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इस लाए अमल को अपनी जिंदगी में लाएं।
उन्हीं की नस्लें बदअकीदा होती हैं जिनके माँ बाप हराम खाने के आदी हो जाते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा इन बातों को। शेख मूसा जंगी दुआ करें अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। निजामत मेरी पहचान है, लेकिन जब से मेरे शेख हुजूर ताजुल शरिया सरकार के दामन के सदक़े में पटना की जमीन पर पैदा होने वाली शहर इलाहाबाद में एक अजीम बुजुर्ग की हैसियत से मुतारिफ रहने वाली जात सूफी सुल्तान में ने एक जुमला कहा था कि तुमसे भी मैदान मैशर में लंबी लंबी रातों के बारे में हिसाब लिया जाएगा। तब से डर का एहसास होता है, खौफ का एहसास होता है। थोड़ी सी बातें नसरी तौर पर करता हूँ और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का नाम जब सुनता हूँ तो ना जाने का ऐलान पहले कर देता हूँ। मिलाद की महफिलें जहाँ 10-20 लोग बैठे होते हैं, उनके कदम के नीचे बैठकर हुजूर की बात